बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कराची की सियासत में तहलका मचा हुआ है। कराची की सियासत अभी कहाँ जा रही है, क्या होने वाला है, किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कल जो है डॉन न्यूज़पेपर ने एक कॉलम छापा है। उस कॉलम में जो इंकशाफात किए हैं डॉन न्यूज़ ने, वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले इंकशाफात हैं। इसके अलावा आज जो है, जैसे कि कल मैंने अपने व्लॉग में बताया था आप लोग को कि एमकेएम पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एमकेएम पाकिस्तान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये इलेक्शन मानने से इनकार कर दिया है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज पीपल्स पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीपल्स पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो व्लॉग आपने एंड तक लाजमी देखना है। इस व्लॉग के अंदर कराची के हवाले से बहुत कुछ मौजूद है। इस व्लॉग में जो बातें आप लोगों को मैंने बतानी है, जो बातें अभी बड़े हलकों में चल रही हैं, उसके हवाले से जो कुछ है वो सब आप लोगों तक इस व्लॉग में मैंने लाजमी पहुंचाना है। तो व्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा। कल जो है डॉन न्यूज ने एक रिपोर्ट शाये की, एक कॉलम लिखा और उसमें वो जो पूरी रिपोर्ट, बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, और वो पूरी रिपोर्ट जो है वो एमकेएम पाकिस्तान और बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान अब तक क्या कुछ हुआ है, इस बारे में वो रिपोर्ट लिखी हुई है। और डॉन न्यूज का कहना ये है कि एमकेएम पाकिस्तान के एक रहनुमा ने हम लोगों को ये एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने अपना नाम जो है वो जाहिर करने का मना किया है। और उसके अंदर जो इंकशाफात किए हैं वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाले हैं। उसमें एक इंकशाफ ये भी है कि एमकेएम पाकिस्तान जो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है, इस हवाले से एमकेएम पाकिस्तान के पास जो है वो पैसे नहीं है, पैसों की किल्लत है, फंड्स नहीं है। तो उन्होंने जो कैंडिडेट, अपने जो भी कैंडिडेट होंगे उनसे तकरीबन 35 लाख रुपए की मुबैना तौर पे डिमांड की है कि वो 35 लाख रुपए देंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए जो भी उम्मीदवार होंगे। और उसमें ये भी बताया गया है डॉन न्यूज की तरफ से कि जो इलेक्शन, जो जलसे एमकेएम पाकिस्तान कर रही है, उसमें इलाकाई लोगों के हवाले से बात की है कि तादाद जो है उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। और फिर इसी पूरी स्टोरी के अंदर एमकेएम पाकिस्तान के अंदर जो पिछले दिनों में जो खबरें आती थी ना कि लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये हो गया, इस हवाले से भी खबर लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि एमकेएम के एक इजलास चल रहा था, उसमें दो रहनुमा वसीम आफ्ताब और सलीम ताजिक के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी हुई, और तल्ख कलामी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस दौरान जो है वो जो अनीस कायम खानी साहब हैं वो उठकर मुस्तफ़ा कमाल के पीछे जाके खड़े हो गए, और जिससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि वो मुस्तफ़ा कमाल के साथ हैं। इस स्टोरी का भी जिक्र है इसके अंदर। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब और जो अभी गवर्नर सिंध हैं कामरान डिसौरी, उनके मामलात में जो कुछ चल रहा था पिछले दिनों में, उसका भी जिक्र किया हुआ है। और इसके अंदर एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ लिखा हुआ है, उनकी जो मकबूलियत है उस हवाले से बहुत कुछ लिखा हुआ है। बड़ी लंबी एक रिपोर्ट है ये। और इसी रिपोर्ट के अंदर जो है वो बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि बानी एमकेएम से जो एमकेएम पाकिस्तान है, इनके अंदर के जो अंदरूनी मामलात हैं इसको लेके इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और इसी वजह से इन्होंने जो है वो बानी एमकेएम से जो है वो राब्ता किया और राब्ता करके उनको कुछ पेशकश की। और वो पेशकश ये थी कि भाई आप जो है वो एमकेएम पाकिस्तान पे थोड़ा मतलब हाथ रखें। जो आप बाइकआउट की कॉल करते हैं उस बाइकआउट से एमकेएम पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो आप बाइकआउट की कॉल ना दें। इसमें इसके कॉल, बाइकआउट की कॉल ना देने के लिए हम आपको कुछ सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब कुछ पेशकश की गई है। तो
वो पेशकश जो दी गई कि भाई आप इन पे हल्का रखें, उसके बाद जो है वो जो जराए बताते हैं बका, ये जो डाउन न्यूज में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोट एंड कोट जो मैं बात कर रहा हूँ वो डाउन न्यूज की बात कर रहा हूँ। और अब से कुछ देर पहले जो है वो असद तूर ने जो व्लॉग किया है अपना, मैं उसको भी साथ साथ कोट कर रहा हूँ इस व्लॉग में अपने। असद तूर के व्लॉग में असद तूर साहब कहते हैं कि जो जून का महीना गुजरा है, जून के महीने में ये राब्ते हुए एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और बानी एमकेएम के दरमियान, और इसमें वही कहा गया कि जी आप जो वो बाइकआउट की कॉल करते हैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मामला हो जाते हैं, तो आप ना करें, हम आपको पेशकश देते हैं, जिसमें बानी एमकेएम की तरफ से ये कहा गया है कि जो जनरल इलेक्शन आएंगे उसमें उनको उनके नुमाइंदे जो हैं वो खड़े करने की इजाजत दी जाए, उनको एक छूट दी जाए कि वो जो आम इंतखाबात आएंगे उसमें अपने वो नुमाइंदे खड़े करेंगे। ये कह रहे हैं असद तूर साहब कि बाइकआउट की कॉल नहीं करेंगे, अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। ये सब जो है वो जून में डिसाइड हुआ है, और फिर इसको एक टेस्ट करने के लिए बानी एमकेएम को, अल्ताफ हुसैन साहब को टेस्ट करने के लिए फिर जुलाई में एक रैली निकाली गई। उस रैली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये कह रहे हैं कोट एंड कोट असद तूर साहब, ये एक पूरा प्लान था, रैली निकाली गई, रैली निकालने के बाद टेस्ट किया गया बानी एमकेएम को। फिर जब एमकेएम पाकिस्तान ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि हमें बताया जाए, जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें बताया जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या करें, जो सारे मामला थे वो सब इस स्टोरी में और असद अली तूर के व्लॉग में ये सब बातें की जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि फिर एमकेएम पाकिस्तान ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने शहबाज शरीफ के पास गए, उसके बाद वो ताकतवर हलकों के लोगों के पास गए, उनसे कहा कि जी हमें बताया जाए, अगर आप दोबारा से अल्ताफ हुसैन साहब को लाना चाहते हैं तो फिर हम चले जाते हैं, इस तरह की बात की गई। तो फिर उस टाइम पे जो है वो असेंबली के अंदर दो बिल आ रहे थे, एक बिल आ रहा था कुछ आर्मी एक्ट तरमीम के हवाले से, और एक और बिल आ रहा था मेरे जहन में नहीं है अभी। तो उसमें जो है एमकेएम का वोट चाहिए था, उस वोट के उस वोट की वजह से फिर रैली में जो लोग शरीक हुए थे 300 के करीब लोग, उनको गिरफ्तार किया गया। उस रैली में गिरफ्तार करने वालों के ऊपर अब जाहिर है वहां पे दूसरी तरफ भी बातचीत चल रही है, फिर यहाँ पे वोट भी चाहिए, तो उन जो गिरफ्तार किए गए थे लोग उनके ऊपर जो है वो मुकदमा कोई कायम नहीं किया गया, उनको एमपीओ के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिनको बाद में जो है वो अदालतों से जिनको फिर बाद में रिलीफ मिला उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये सब कुछ असद अली तूर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये असद अली तूर साहब जो कह रहे हैं वो मैं उनको कोट करके बता रहा हूँ कि ये सब मामला जो है ये सब चल रहे थे। जो रैली निकली, रैली के बाद गिरफ्तारियां, फिर इनको छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ा, वजह क्या थी, वोट क्यों चाहिए था आर्मी एक्ट तरमीम के ऊपर, और फिर दूसरा एक और बिल था, तो इस वजह से वोट चाहिए था एमकेएम पाकिस्तान का, तो फिर उनको गिरफ्तार करना एक मजबूरी था, उनको गिरफ्तार करके एमपीओ के तहत मुकदमे नहीं बनाए गए, एमपीओ के तहत जो है इनको वो नजरबंद किया गया। अब ये सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। आप डॉन न्यूज की रिपोर्ट भी देखें, बड़ी लंबी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा हो गया है। इस रिपोर्ट में एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से और बानी एमकेएम के हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद जो है जब ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डिस्कस होने लगी, उसके बाद जो फिर एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से भी रद्दमल आया। एमकेएम पाकिस्तान के कुछ लोग जो सोशल मीडिया टीम के कुछ लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो रिपोर्ट आई है डॉन न्यूज की, ये जो सहाफी है, ये सहाफी तो मतलब एक तरह से उनका कहने का मतलब ये है कि ये सहाफी जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब के बहुत करीबी रहे हैं और ये लाडले रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब के। तो इन्होंने ये रिपोर्ट शाये की है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो असद अली तूर का जो आज का व्लॉग है उसमें भी इस तरीके की बातें की गई हैं। जो मैंने कल व्लॉग किया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था यही मामला कि कोई पेशकश की गई है, ये असद अली तूर ने कल अपने ट्विटर अकाउंट से उसी रिपोर्ट को रीट्वीट किया था, उसी रिपोर्ट को शेयर किया था डॉन न्यूज वाली को। तो जी अभी कराची की सियासत बड़ी अजीब सी चल रही है ना। असद अली तूर का कहना है कि जो नून लीग है, नून लीग ने एक पुरस्कार तौर पर कराची के अंदर एक सर्वे करवाया किसकी कितनी मकबूलियत है इस हवाले से। तो उसके बाद पता ये चला कि कराची में पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप करेगी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो आती है कराची में वो पीपल्स पार्टी आती है। मतलब पहले नंबर पे पीटीआई, दूसरे नंबर पर
पीपल्स पार्टी, तो यहाँ और किसी और का नाम ही नहीं है। तो इस वजह से भी ये सोचा जा रहा है कि भाई जब और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ भी है, तो फिर तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए फिर जाहिर है फिर उस तरफ जाना पड़ेगा जहां पे नहीं जाना चाह रहे थे लोग। तो इस तरह की बातें कही है असद तूर साहब ने, कि इन्होंने साफ कहा है कि सर्वे करवाया है मुबैना तौर पे नून लीग ने, जिससे जाहिर हो गया कराची में जो है अभी भी जो मकबूलियत है वो पीटीआई की ज्यादा है। पहले नंबर पे पीटीआई है, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है। चलिए जी अब बात कर लेते हैं। आज जो है एमकेएम पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत धुआंधार की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल साहब और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने खिताब किया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की बातें की, इसमें साफ लफ्जों में जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कह दिया है कि वो ये इलेक्शन, ये इंतखाबात को नहीं मानते। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मैं वजीर आला सिंध, निगरान वजीर आला सिंध से दरख्वास्त कर रहा हूं, उनको मुतनब्बे भी कर रहा हूं, निसार दुर्रानी एजाज चौहान के होते हुए इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे। इस शहर के लोगों को हम सड़कों पर लाकर गिनती करवाएंगे और अपना मैंडेट साबित करेंगे। निसार दुर्रानी के होते हुए जो सिंध की जानिब से इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी के हेल्फ याफ्ता कारकुन हैं, और वो पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा के रिश्तेदार भी हैं। हम दो टोक कहते हैं, निसार दुर्रानी और एजाज चौहान के होते हुए ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे। इनका फैसला करें ताकि इलेक्शन पर हमारा एतमाद और यकीन बढ़ाया जा सके। हम सिंध के शहरी इलाकों के तमाम लोगों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि खतरे से मुतनब्बे कर रहे हैं, अपने खतरे का इजहार कर रहे हैं कि आपके मैंडेट पर शब खून मारने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। साजिश जो है वो तैयार हो चुकी है। हम किसी भी तरह से इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। जो साजिश नजर आई, ऐसे धानली ज़्यादा इलेक्शन, धानली ज़्यादा मैंडेट, धानली ज़्यादा नुमाइंदे किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे। दोस्तों अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमाते हैं, मैं पाकिस्तान की रियासत से भी कहता हूं, ऐसे मौके पर आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आप सिंध के शहरी इलाकों पर रहम करें। यहाँ पैसों के जरिए बल्दियाती हुकूमत है कराची और हैदराबाद में, जो कि कराची और हैदराबाद की नुमाइंदगी नहीं करते, उनको मुसल्लत कर दिया गया है। तो आप जो है हमें बता दें कि इस शहर को इनके नुमाइंदे देने हैं या नहीं देने हैं। 2018 के इंतखाबात के नतीजे किस तरीके से मरतब हुए सबके सामने है। आज जल्द से जल्द इंतखाबात को किसी को जरूरत है तो वो शहर कराची है। हम ये कहते हैं कि इंतखाबात जल्द से जल्द हों, साफ शफाफ हों। इंतखाबात इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है। हम हर बार इस शहर के जख्म आपके साथ शेयर करते हैं। इस शहर के साथ डर का नहीं, दर्द का रिश्ता है। इस शहर में मसनूई क़यादत मुसल्लत करने के इम्कानात होते हैं तो आपको बुला लेते हैं। हमें साफ और शफाफ गैर जानिबदार इंतखाबात की जरूरत है। इंसाफ होता हुआ नजर आना जरूरी है, जो कि नजर नहीं आ रहा। हमें साफ और शफाफ इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। मुस्तफा कमाल साहब ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया, जिसमें इन्होंने वही वाली बात की कि डाकू आए और वो बैलेट बॉक्स जो है वो उठा के ले गए और पूरा अमला उठा के ले गए। उसके बाद जो है वो फिर आ जाते हैं, आने के बाद 5 बजे आते हैं और बैलेट बॉक्स में सारा वोट जो होता है वो पीपल्स पार्टी का होता है। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं, पिछले बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की गई, सड़कों पर बैठकर मोहरें लगाई गई, जिन साहब की निगरानी में सब हुआ, आज वो सिंध में इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज है। हम ऐसे इंतखाबात को नहीं मानेंगे जिनसे लोग अपने हकूक से महरूम हों। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की एमकेएम पाकिस्तान ने, और अब एमकेएम पाकिस्तान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि ये जो दो बंदे हैं जिसके ऊपर एतराज किया है एमकेएम ने, एक जो सूबाई इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं चौहान साहब, एजाज चौहान, उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि उनको बरतरफ किया जाए, और दूसरे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक मेंबर हैं निसार दुर्रानी, उनके खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि जी इनको भी इनके ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों के होते हुए कभी भी इंतखाबात जो है वो फेयर हो ही नहीं सकते।
अब आज जो है पीपल्स पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो है वो आज गए जी इलेक्शन कमीशन में, जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी उस हवाले से आज पीपल्स पार्टी के लोगों को बुलाया था। पीपल्स पार्टी के चारों सूबों के लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन में पहुंचे और उसके बाद जो इन्होंने बाहर जो है खिताब किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सिंध से जो है वो नासिर हुसैन साहब वहाँ मौजूद थे और उसके अलावा सईद गनी साहब इलेक्शन कमीशन में आज गए और वहाँ पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फिर वहाँ से बड़े मुतमईन होकर पीपल्स पार्टी बाहर आई है, बहुत मुतमईन होकर पीपल्स पार्टी आई है। बकौल पीपल्स पार्टी के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी साहब ने कहा है कि एमकेएम पाकिस्तान ये सब बातें करके ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इनको मतलब वो गंदा करना चाह रहे हैं, और एमकेएम पाकिस्तान जो है उनको सब पता होते हुए भी वो बच्चे बनते हैं। उनको नहीं पता कि जो हल्का बंदियां बनी हैं, हल्का बंदियां जो है वो कोई एक शख्स नहीं बनाता, ये कमेटियां बनाती हैं। इन कमेटियों, ये जो कुछ कमेटियां तश्कील दी जाती हैं और वो कमेटियां जो है वो हल्का बंदियां बनाती हैं, और जिसमें जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है, एजाज चौहान साहब जो है उनका तो कोई रोल ही नहीं है, उनका को तो कोई किरदार ही नहीं है। तो फिर एमकेएम पाकिस्तान उनके ऊपर इल्जाम क्यों लगाती है? हल्का बंदियां जो है वो एजाज चौहान ने तो नहीं बनाई, और हल्का बंदियों में जिसने एतराज़ात की उठाए थे उसके बाद जो है फिर उसके ऊपर दोबारा से हल्का बंदियां बनाई गई, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुल्तान राजा साहब उन्होंने बनाई है। तो फिर उनके बनाने के बाद तो फिर एतराज होना नहीं चाहिए हल्का बंदियों पे। सईद गनी साहब कहते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान, एक बार फिर इन्होंने कहा कि एमकेएम पाकिस्तान जो है वो मर चुकी है, एमकेएम पाकिस्तान मुर्दा घोड़ा है। सईद गनी कहते हैं कि जितने ये जो जीडीए और एमकेएम पाकिस्तान और जितने भी लोग हैं ये दोबारा जितने चाहे सियासी इत्तेहाद अपने बना लें, हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो सियासी इत्तेहाद बनता है, और हमेशा से ये इत्तेहाद जो है वो जलील ख्वार होता है। ये अल्फाज हैं सईद गनी साहब के। सईद गनी साहब कहते हैं कि जब से निगरान सेटअप पूरे मुल्क में आया है, सिर्फ एक वाहिद सूबा है सिंध है जहाँ पे डीएसपी, एसपी, एसएचओ, यहाँ तक के हेड मोरर जो होता है थाने का, उसके अलावा जितने भी कमिश्नर वगैरह, तमाम लोगों को जो पीपल्स पार्टी के लगाए हुए लोग थे वो तमाम लोगों को हटा दिया गया है। उसके बाद भी फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन में हमारे लोग बैठे हुए हैं। सईद गनी साहब ने इसमें बिल्कुल क्लियर कहा, सईद गनी ने, कि मैं जिस हल्के से हूँ वो हल्का ईस्ट का हल्का कहलाता है, कराची ईस्ट का। वहां पर जो है एमकेएम की एक शिकायत थी और हमारी जो है वो 7 शिकायतें थी। हमारी एक भी शिकायत जो है वो कबूल नहीं की गई, तमाम शिकायतें हमारी मुस्तरद की गई हैं। एमकेएम की जो एक शिकायत थी उसको तस्लीम किया गया है। अब आवाम जो है ना बड़ी अजीब सी हो गई है। पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बोलती है कि जी हमें नहीं सुना जा रहा, हमें नहीं सुना जा रहा, हमें नहीं सुना जा रहा, ठीक है। दूसरी तरफ एमकेएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो कहते हैं हमारे जो एतराजात हैं उनको नहीं देखा जा रहा, हमारे एतराजात जो है उसको कोई नहीं सुन रहा, पीपल्स पार्टी के सारे एतराजात जो है वो सुने जा रहे हैं। तो ये सारे मामला अभी चल रहे हैं ना। तो अब क्या होता है, ये बड़ी खबर थी आज जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, खासतौर पे एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से। जो एमकेएम पाकिस्तान ने एक इशारा दे दिया है इलेक्शन के हवाले से कि वो ये इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। अब एमकेएम पाकिस्तान का अगला लाएमल क्या होगा? क्या एमकेएम पाकिस्तान बाइकआउट की तरफ जाएगी जैसे बल्दियाती इलेक्शन में गई थी? वैसे तो एमकेएम पाकिस्तान ने साफ कहा है कि किसी भी सूरत जो है वो इलेक्शन से हटेंगे नहीं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एमकेएम जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब यूं कह लें, हाइपर थी। एमकेएम पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आई, और उसके बाद जो है अब क्या फैसला होता है। तो व्लॉग लंबा हो गया है। एक और बहुत बड़ी खबर है वो भी आप लोगों से शेयर करनी थी। सिंध के आने वाले वजीर दाखिला या वजीर दाखिला के हवाले से कि सिंध में नया वजीर दाखिला एक और नसरुल्लाह बाबर आने वाले हैं, वो अगले व्लॉग पे करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।